आइए प्रिय विद्यार्थी सभी को जय श्री राधे। जैसे कि आप जानते हैं मैं अपने चलते बैच के 96-98 लगातार आपको हाई स्कूल गणित की वीडियो प्रश्नावली, प्रश्नों की श्रृंखला, प्रश्नावलियों की श्रृंखला सभी आपको लगातार अपडेट करा रहा हूँ। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए जिससे और भी बच्चों को भला हो और आप का भी गणित में एक अच्छा स्कोर आए। तो आइए प्रश्नावली चलते हैं। आज अध्याय नंबर 5 में हम चलते हैं। कल हमने इसके अध्याय के बारे में बताया, इसके सूत्र, इसका फंडामेंटल जो भी है इसका वो बताया था, बेस वगैरह इसके उदाहरण भी कराए थे। तो आज हम प्रश्नावली 5.8 समांतर श्रेणी के अंदर पहला क्वेश्चन चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कौन एपी को हम समांतर श्रेणी कहेंगे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और कौन नहीं है, और यदि है तो क्यों है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि यदि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 मीटर है। आइए इसका पहले पार्ट का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। देखिए पहले कोई किराया है, गाड़ी लेती है, कितने रुपए लेती है, 15 किलोमीटर। फिर हर किलोमीटर पे वो कह रहा है कि 8 रुपए बढ़ा देती है। तो अगले पे 15 तो लेंगे, 8 बढ़ा देंगे तो 15 8 कितने आएंगे, 23। फिर 8 बढ़ा देंगे तो कितना आएगा, 31। तो इसका मतलब क्या है, बढ़ता जाएगा इस प्रकार। तो ये भी है या नहीं, कैसे पता चलेगी। देखिए 23 में से यदि हम 15 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8। 31 में से हम 23 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8। और जब अंतर समान हो, पदों में अंतर समान हो तो कैसी होगी, समांतर श्रेणी होगी। अतः ये समांतर श्रेणी है। चूंकि पदों में अंतर समान है, इसलिए यह एपी मतलब समांतर श्रेणी एपी है। भाई सेकंड पार्ट बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है कि कोई बेलन है जिसमें उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाले पंप द्वारा प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाला जाता है। देखिए माना बेलन में हवा का आयतन V है, तो पहले V था, फिर 1/4 घटा देंगे तो यहाँ से B में से 1/4 घटाएंगे तो कितना रहेगा, 3/4 V। आगे फिर लेस कर देंगे तो 3/4 V का स्क्वायर भी, कुल मिला के ये आएगा। तो आप देखें कि ये है समांतर, क्योंकि स्क्वायर हो गया है तो ये एपी नहीं है। यहाँ लिखेंगे चूंकि पदों में अंतर समान नहीं है, चूंकि पदों में अंतर समान नहीं है इसलिए एपी नहीं है, एपी नहीं है। ठीक है, आइए थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के लिए के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत है 150 रुपया। 1 मीटर कुआं खोदा, मजदूरों ने 150 रुपए देंगे। बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जा रही है। 1 मीटर पर 150, 2 मीटर पर कितने हो जाएंगे, 200, फिर कितने होंगे 250, फिर कितने होंगे 300। इस तरीके से 50 रुपए हर मीटर पर बढ़ते जाते हैं। तो आइए इसमें भी देखते हैं। देखिए 200 - 150 = 50, और 250 - 200 = 50, 300 - 250 = 50। तो अब पदों में अंतर कैसा है, पदों में अंतर समान है इसलिए एपी है, यानी समांतर श्रेणी है। आइए चौथा पार्ट क्या है। चौथा पार्ट कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्र धन 10,000 रुपए की राशि जमा कर दी गई। 8% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज पर जमा की जाती है तो प्रत्येक वर्ष। तो भैया ये पहले साल में क्या मिलेगा, देखिए 10,000 और 1 प्लस दर कितनी है, 8/100 की पावर 1 साल। फिर अगले साल क्या मिलेगा, 10,000 प्लस 1 प्लस 8/100 की पावर 2। फिर अगले पद में क्या रहेगा, 10,000 1 प्लस 8/100 की पावर 3। ऐसी ही कहानियां है, आगे तक जाती रही। तो देखिए इसमें भी पदों में अंतर समान नहीं है, पदों में अंतर समान नहीं है इसलिए एपी नहीं है, इसलिए एपी नहीं है। ठीक है भैया, तो इस प्रकार 2 एपी है। एक तो पहला पद एपी का है, तीसरा पद एपी का है, और आपका दूसरा और चौथा जो है वो एपी का नहीं है। तो इस प्रकार ये पहला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। आइए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर।
आइए विद्यार्थियों पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 क्या है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी निम्न है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, ए का मान 10 और डी का मान भी 10 है। तो एपी हमें ज्ञात करनी है। देखिए एपी होती क्या है, एपी में आपको पहले लिख के दिखा दूं, मैंने आपको कल के फंडामेंटल में बताया है सूत्रों में। ये क्या होती है, ए होता है अगला पद, फिर ए प्लस डी होगी, फिर ए 2डी होगी, प्लस ए प्लस 3डी, बहुत सारे पद होंगे। लेकिन वो कह रहे हैं 4 पद, तो हमें 4 ही पदों से मतलब है फिलहाल में। तो देखिए ए का मान कितना है 10। अब 10 में ए में कौन जुड़ गया, डी, और तो 10 प्लस 10 हो जाएगा यहाँ। फिर ए में 10 प्लस 2 गुणा 10, और फिर ए में 10 प्लस 3 गुणा 10। तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 10, ये जोड़ के 20 हो जाएगा। ये 10 प्लस 20 और ये 10 प्लस 30। तो पहला पद 10, फिर 20, फिर कितना हो जाएगा 30 और फिर 40। तो ये 4 पद आ गए। इसी प्रकार देखिए सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, ए पार्ट दे रखा है सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में दे रखा है ए का मान -2, डी का मान 0 है। सेकंड पार्ट में दे रखा है ए बराबर -2 है, डी का मान जो है वो 0 है। ठीक है, तो आइए इसका निकालते हैं। तो श्रेणी क्या होती है हमारी, ए प्लस डी और a प्लस 2d और a प्लस 3d। ये 4 पद हैं एपी के, 4 पद। तो a का मान क्या है -2, यहाँ -2 प्लस 0, -2 प्लस 0 हो जाएगा ये तो, और -2 प्लस 3 गुणा 0, तो ये तो सब 0 हो गए। तो क्या है -2 -2 -2 और -2, सब माइनस माइनस के आएंगे। ठीक है, 4 पद कैसे होंगे, समान होंगे। आइए थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है आपका ए बराबर 4, डी का मान 3 है। ए बराबर 4 है और डी का मान -3 है। ठीक है, तो इसे निकालेंगे वही आप लगा दो 4, फिर 4 - 3, फिर 4 माइनस कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, फिर 4 माइनस 3 दिया 9। तो क्या आएगा, देखिए यहाँ 4 आ गया पहला पद, ये 4 में 3 घटे 1 आ गया, यहाँ -2 आ गया, और यहाँ फिर -6। देखिए डिफरेंस कितने का आ, 3 का। तो 4 में से 3 में 1 बचेगा, 1 में से 3 जाएंगे, -2 -3 में से 2 जाएंगे, तो यहाँ -5 जाएगा, सॉरी -5। तो 4 पद आ गए इसके। आइए इसमें फोर्थ पार्ट की ओर। फोर्थ पार्ट में दे रखा है ए बराबर है -1 और डी की जो वैल्यू है वो 1/2। तो आइए ए भी निकालते हैं। तो देखिए -1, फिर -1 प्लस 1/2, -1 प्लस 2/2, फिर -1 प्लस 3/2। ये -1 हो गया, और ये 2 एकम 2, 2 में से -2 में से 1 गया तो 1/2 हो जाएगा, सॉरी माइनस का। और यहाँ 2, ये 2 से 2 कट जाएंगे, कुल मिला के आएगा 0 आएगा, और फिर ये 2 एकम 2 तो 1/2 आएगा। आइए बढ़ते हैं आगे लास्ट पद की ओर। पांचवा पार्ट क्या है, ए की जो वैल्यू है आपकी वो -1.25 है, और डी की जो वैल्यू है वो -0.25 है। तो देखिए पहला पद क्या है, पहला पद -125, फिर इसमें इतना ही घटा दो, तो -1 फिर -के, अब 1 फिर -2.0। ये 4 पद हमें ज्ञात करने हैं। निकल किससे रहे, इस वाले पद से निकल रहे हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीका से ये निकल रहे हैं 4 पद, मैंने यहाँ लिख के दिखा दिए हैं, ये इनसे निकले हैं। ए डी के मान इसमें रख दो, 4 पद निकलेंगे। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 भी क्या होता है, हमारा कंप्लीट हो जाता है। आइए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आइए विद्यार्थी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन तीसरा, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात करना है हमें। तो देखिए एपी क्या है, 3, 1 - 3 डॉट डॉट, बहुत सारे पद होंगे, तो हमें प्रथम पद चाहिए। तो यहाँ से आप देखेंगे कि प्रथम पद जो होता है वो पहला पद क्या है, a बराबर 3। हमें चाहिए सारवंतर। सारवंतर कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, यानी 1 में से 3 घटाएंगे तो माइनस के कितने रहेंगे, 2, बस हो गए। अब ये सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट देखेंगे हम। तो सेकंड पार्ट की जो श्रेणी है आपकी वो दे रखी है, ए बी जो है वो -5
और माइनस का 1, फिर 3, फिर 7 डॉट डॉट इस तरीका से है। आइए इसे देखते हैं। देखिए यहाँ प्रथम पद जो है, प्रथम पद वो माइनस के 5 है। प्रथम पद को कैसे लिखते हैं, ए से, तो ए बराबर -5 है। और फिर हमें सारवंतर चाहिए, तो सारवंतर निकालने के लिए क्या करते हैं, हम दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे। -1 ये डबल माइनस होने पर प्लस हो जाएंगे 5, और 5 से घटकर कितना आ जाएगा 4। आइए थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, देखिए थर्ड पार्ट में है आपका माइनस AP जो है आपकी वो -1.2, और फिर है माइनस के 3.2, फिर माइनस के है 5.2, और फिर है माइनस के 7.2 डॉट 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 फिर है। आइए इसमें भी हमें क्या ज्ञात करना है, प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ से आपको पता है कि जो प्रथम पद है वो आपका a बराबर माइनस के 1.2 है, और हमें सारवंतर चाहिए। तो सारवंतर क्या हो जाएगा आपका, d बराबर दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, माइनस का 1.2, तो माइनस के 3.2 डबल माइनस 1.2 घटाएंगे, 2 में 2 0, और फिर 3 में से घट के 2 बचेगा माइनस का, तो ये आपका डी सारवंतर आ गया। आइए इसका तीसरे का चौथा पार्ट क्या है। तीसरे क्वेश्चन का जो चौथा पार्ट है आपका दे रखा है इन्होंने, सॉरी ये सेकंड पार्ट था एपी का, हमारा थोड़ा गलत हो गया क्या, पहला पद दे रखा है ये, सही है, पहला पद यही है। दूसरा पद है आपका ये, अरे ये हमने कहां से कर लिया, एक मिनट, ये है आपका 3 1, ये तो है क्या पहला पद क्वेश्चन, और ये जो आपका हो गया अच्छा माइनस के 5, ये सेकंड पार्ट है, सही है। ये आपका कहां से कर रहे हो, अच्छा ये सॉरी ये है नहीं है, ये आपके यहाँ नहीं है, ये चौथे क्वेश्चन में है कि फिर चलिए कोई बात नहीं, इसका ये चौथे का हो गया। तो इसका जो तीसरा पार्ट है वो आप तीसरा पार्ट कर लीजिए। तीसरा पार्ट क्या है, इसका तीसरा पार्ट है आपका 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 डॉट डॉट डॉट, ये आपकी एपी है। ये चौथे प्रश्न का हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, चौथे प्रश्न का तीसरा पार्ट हो गया है ये। तो इसमें हम दोबारा करा देंगे, आप नहीं मिटा रहे इसे। तो ये यहाँ से प्रथम पद क्या है आपका, a बराबर 1/3 है, हमें चाहिए सारवंतर। तो सारवंतर कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे। एलसीएम तो कितना आएगा, 3 आएगा, 5 माइनस 1 घट के कितना आ जाएगा, देखिए 4/3। तो 4/3 क्या है, इसका सारवंतर है। तो पहला पार्ट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, एक चौथा पार्ट और है इसमें। तो आप इसे पहले पार्ट को ये देखें, मैं मिटा दे रहा हूँ, ये आपके यहाँ नहीं है, ये चौथे क्वेश्चन का है। तो इसका जो चौथा पार्ट है वो और करेंगे आप। चौथा पार्ट क्या है इसका, तीसरे क्वेश्चन का चौथा पार्ट है आपका 0.6, 1.7 और 1.7 है, फिर है 2.8, 3.9 डॉट 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 इस तरीका से है। तो आइए इसे हम ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए प्रथम पद क्या हो जाएगा आपका, a बराबर 0.6 और सारवंतर निकालना है हमें। तो सारवंतर क्या हो जाएगा, d बराबर 1.7 माइनस 0.6, देखिए घटाएंगे तो 1.1। तो इस तरीका से सारवंतर भी निकल चुका है। तो तीसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट, ये सेकंड पार्ट है, और ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आप इसे देख सकते हैं। तो अब देखिए प्रिय विद्यार्थियों, अब थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि प्रश्न नंबर हम 4 पर चलेंगे। तो प्रश्न नंबर 4 जो है वो थोड़ा सा बड़ा पार्ट है, उसमें जो है वो लगभग 15 पार्ट दे रखे हैं, 15-16 पार्ट हैं, और साथ इसी के साथ जो चौथे क्वेश्चन के साथ भी प्रश्नावली भी आपकी जो है वो समाप्त हो जाएगी।
आप हमारे चैनल पे 96-98 लगातार बने रहिए और हम बोर्ड परीक्षा 2027 के लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। आपका गणित में एक महत्वपूर्ण स्कोर आएगा यदि आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहते हैं और वाच करते रहते हैं। देखिए हम वीडियो को छोटी छोटी बना रहे हैं जिससे आप देख सकते हैं, आसानी से वाच कर सकते हैं। बड़ी वीडियो इसीलिए नहीं बना रहा है कि आपको देखने में परेशानी होगी। तो आज की प्रश्नावली को यही विराम करते हैं। प्रश्नावली जो 5.1 समानता सेट की चल रही थी उसमें 3 क्वेश्चन हमने करा दिए। 3 क्वेश्चन के जो जितने भी पार्ट थे वो सभी पार्ट करा दिए हैं और एक क्वेश्चन बचता है जिसमें लगभग 15 पार्ट है। प्रश्न नंबर 4 उसको हम कल की वीडियो में समाप्त करेंगे। तो इसी के साथ फिर प्रश्नावली 5.1 समाप्त हो जाएगी। तो आज की वीडियो को यहीं विराम करते हैं। सभी को जय श्री राधे कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।